तब मैं 10 साल की थी। उनके लड़के कहते थे हमारे साथ गंदे काम करो, कपड़े उतारने की कोशिश करते थे, मारते थे। जब मना करती, किसी को बताने की कोशिश करती, मारते, बाल काट देते, टिंड काट देते थे। जिस कोठी में आप काम करती थी, उस कोठी के मालिक के बच्चे आपके कपड़े उतारते थे, ज्यादती करने की कोशिश करते थे। जब आप मना करती थी तो आपको मारते और आपके बाल काट देते। जी, बेल्टों के साथ मारते थे, बेल्ट जहाँ तक कि बेल्ट टूट जाती थी। एक रात को मैं सोई हुई थी तो उनका लड़का आया मेरे पास, तो मेरी ना उसने कमीज उतारी और मेरे साथ ना गलत काम करने की कोशिश की। होते थे, बेल्टों के साथ मारते थे, यहाँ तक के निशान पड़ जाते थे 2-2 दिन और बेल्ट टूट जाती होती थी। के लड़के बदतमीजी करते होते थे, कहते थे हमारे साथ गंदे काम करो, नहीं करती थी तो मारते थे, बाल काट देते थे, टिंड कर देते थे। वही रिक्शे वाला जिसने आपको बहन कहकर अपने रिक्शे पर बिठाया, उसी ने ही आपके साथ बदकारी भी की। रिक्शे वाले के दोस्तों ने भी गलतकारी की आपके साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, माँ बाप की सेपरेशन है बच्चों के लिए कैसे अज़ाब बनती है, आज की वीडियो में आप देखेंगे। मेरे साथ 16 से 17 साल आयशा मौजूद है, जिसके माँ बाप आपस में सेपरेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये बच्ची अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है, अपने बाप के पास रहती है, फिर वही बाप इस बच्ची को जगह जगह पर बेचता है, कोठियों में लगवाता है, जहाँ पर काम पे लगवाता है वहाँ पर इसका एडवांस लेता है, और फिर वही कोठियों वाले इस बच्ची के साथ जो जुल्म करते हैं, वो लफ्ज़ सिर्फ जुल्म पर ख़त्म नहीं हो जाता। यकीन करें कि जुल्म की इंतहा की जाती है, इस बच्ची के जिस्म पर बेल्ट तोड़े जाते हैं, इस बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की जाती है, इस बच्ची को पूरी रात एक टांग पर खड़ा किया जाता है, इस बच्ची के बाल तक काट दिए जाते हैं। जब ये बच्ची वहाँ से भागती है तो इसको एक रिक्शे वाला लड़का मिलता है, जिसको ये अपना सहारा समझ बैठती है। फिर वही रिक्शे वाला इसको बार बार जिस्मानी तौर पर नोचता है। जो इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भागी, वो इज्जत इसकी ना बची। आज ये बच्ची एक एनजीओ पर है, इस फाउंडेशन पर है, जिसका नाम मियाँ केयर फाउंडेशन है। इस एनजीओ ने यहाँ पर 50 से ज़ायद इस जैसे बच्चे हैं जिनको अपने सीने से लगा रखा है, जिनका सहारा बने हुए हैं। ये बाकी की डिटेल आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, पहले इस बच्ची से बात करते हैं कि क्या कहानी है, माँ बाप की अलग के बाद क्या असर पड़ता है बच्चों की ज़िंदगी पर, इसके साथ क्या क्या जुल्म हुए, सारा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है? कितनी उम्र है? 17। माँ बाप की अलहदगी हुई जी। किस बात में, मतलब कि क्यों अलहदा हुए? वो पापा दूसरी आंटी से प्यार करते थे इसलिए। आपकी माँ को छोड़ दिया? जी, मामा को डिवोर्स दे दी थी। फिर आप अपनी माँ के साथ क्यों नहीं? मामा के साथ इसलिए नहीं रही थी कि पापा ने मेरे पाँव पकड़े थे, मेरे आगे रोए थे कि मुझे छोड़ के ना जाओ, इसलिए। कितनी देर की थी, कितनी उम्र थी तब? 10 साल। तब बाप ने आपके पाँव पकड़े जी। कि मेरे पास रहो? जी। फिर उसी बाप ने क्या किया आपके साथ? उसी बाप ने जगह जगह पे काम पे लगाया, लोगों के घरों में? जी। पैसे लेके चला जाता, एडवांस लेके चला जाता होता था, वापस नहीं आता था मिलने के लिए। खबर नहीं ली कभी अपनी बेटी की? नहीं। कभी नहीं पता किया कि मेरी बेटी आयशा, जिसके मैं पाँव पर गिरा कि मेरे पास रहो, उस बच्ची ने मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, उसको कोठियों में लगाकर उसके पैसे ले लेता, लेकिन कभी खबर नहीं ली बेटी की? नहीं। कितनी देर ये सारा सिलसिला चला? ये सिलसिला चलता ही रहा। जहाँ पे भी आई हूँ वहीं पे दरिंदे ही मिले हैं ये बाहर के। क्या हुआ जहाँ पर काम पर थी? आपने बताया कि वो मारते थे, जुल्म करते थे, क्या कहानी है? वो कहानी है कि मारते होते थे, उनके लड़के बदतमीजी करते होते थे, कहते थे हमारे साथ गंदे काम करो, नहीं करती थी तो मारते थे, बाल काट देते थे, टिंड कर देते थे। कौन थे वो लोग? कहाँ पे बाप ने कहाँ पे लगवाया था? जी। उसने जांच पड़ताल नहीं की? उसने कभी खबर नहीं ली कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म होता है? नहीं। अच्छा, कभी पूछा ही नहीं था उन्होंने। बताने की कोशिश भी करती तो आगे से इग्नोर कर देते, जैसे बातें नहीं सुनी, मुझे बुरा बना देते थे आगे से। मतलब ये कि उस बाप को पैसों से मतलब था? जी। यानी कि एडवांस ले लिया, पैसे ले लिए, कहानी खत्म, मेरी बेटी के साथ जो होता है होने दो। जी। अच्छा, क्या होता था वहाँ पर? कोठी पर आप काम करती थी, आपको मारते थे, क्या सिलसिला शुरू कहाँ से?
वहाँ पे काम करती थी तो मारते थे, छोटी थी अभी, काम नहीं सही होता था तो तब मारते थे, गलती होती थी तब मारते थे। तब मैं 10 साल की थी। उनके लड़के कहते थे हमारे साथ गंदे काम करो, कपड़े उतारने की कोशिश करते थे, मारते थे। जब मना करती, किसी को बताने की कोशिश करती, मारते, बाल काट देते, टिंड काट देते थे। जिस कोठी में आप काम करती थी उस कोठी के मालिक के बच्चे आपके कपड़े उतारते थे, ज्यादती करने की कोशिश करते थे, जब आप मना करती थी तो आपको मारते और आपके बाल काट देते। जी, बेल्टों के साथ मारते थे, बेल्ट जहाँ तक कि बेल्ट टूट जाती थी। इतना जुल्म करते थे? जी वो बाजी भी मारती थी जिसके घर में काम करती थी? जी। वो क्यों मारती थी? वो इसलिए मारती थी कि मेरे बेटों पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हो, मेरे बेटों पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हो, और काम नहीं सही करती थी। इसलिए छोटी थी, मेरे से काम नहीं सही होता था, मुझे काम करना ही नहीं आता था। उस औरत के बच्चे जब आपके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करते या करते, आप उस औरत को बताती और फिर औरत आपको मारती? जी, मारती और आगे से मुझे ही गलत बना देती। अपने बच्चों को नहीं कुछ कहती? नहीं, अपने बच्चे। एक रात को मैं सोई हुई थी तो उनका लड़का आया मेरे पास, तो मेरी ना उसने कमीज़ उतारी और मेरे साथ ना गलत काम करने की कोशिश की। फिर मैंने उसको मना किया, फिर मैंने उसको कहा कि ना ऐसे ना करो, मैं तुम्हारी मामा को बता दूंगी। तो आगे से कहती है, तुम आगे से कहता है मैं मामा को बताओगी तो फिर तुम्हारे बाल भी काट दूंगा। जब बात आती थी ना बालों पे, तब मैं रुक जाती थी, नहीं बताती थी। आपके बाल क्यों काटते थे बार बार? ये बालों वाला क्या चक्कर है? बालों वाला ये चक्कर है कि तब मैं छोटी थी, मुझे अपने बालों के साथ बड़ा प्यार था, और मेरी मामा ने मेरे बाल ऐसे रखे थे जैसे एक सोना है, और मेरे बाल बड़े ही प्यारे थे। और ये हर बात पे मेरे बाल काट देते थे, हर बात पे मेरे बालों पे आते थे, टिंड कर देते थे, बाल काट देते थे, उल्टे सीधे बाल काट देते थे लड़कों वाले, कहाँ से ऊपर कहाँ से नीचे ऐसे करके उल्टे सीधे बाल काट देते थे। आपको अजियत देने के लिए जब आप उनकी बात नहीं मानती तो आपके बाल काट देते? जी, सारी बात ही बालों पे है। मारते होते थे, बेल्टों के साथ मारते थे, यहाँ तक के निशान पड़ जाते थे 2-2 दिन, और बेल्ट टूट जाती होती थी, इतना मारते होते थे वो लोग। किस बात की सजा देते थे? काम नहीं सही करती थी, और जब उनके बेटे की कोई उनको बात बतानी, उन्होंने कहना कि तुम हमारे बेटों पे नज़र रखती हो, तुम हमारे बेटे को उल्टा कहती हो, तुम ऐसी लड़की हो, तुम ऐसी लड़की हो, इल्ज़ाम लगाते थे। छुरियां भी गर्म करके लगाते रहते? जी, छुरियाँ भी गर्म करके लगाते। कौन लगाता था छुरियां गर्म करके? उनकी मामा लगाती थी, और जब उनकी मामा घर पे नहीं होती थी, जब लड़के अकेले घर में होते थे, तो वो फिर खुद ही मुझे मारते होते थे। अच्छा, जिस्म के किस किस हिस्से पर छुरियों के निशान आज भी बाकी हैं, और कौन लगाता था छुरियां? ज़्यादातर कमर पे है कि उनको पता था कमर तो कोई भी नहीं देखता है, कपड़े पहने होते हैं, दुपट्टा भी लिया होता है, तो कमर पे लगाते थे। छुरियां गर्म करके कमर पर लगाई जाती थी? जी, और पेट पे लगाई जाती थी। 1 साल ये सारे जुल्म बर्दाश्त करती रही आयशा आप? जी और वो भी सिर्फ 10 से 11 साल की उम्र में? जी। फिर क्या हुआ? फिर वहां से निकली कैसे? वहाँ से फिर एक रात का टाइम था, तो वो लड़के ने बोला था कि कल मैं तुम्हें ना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कल तो हरकत करनी है। तो इसलिए मैं डर की वजह से, मुझे नहीं पता था तब क्या होना है मेरे साथ क्या नहीं होना, मैं डर गई थी, तो मैं वहाँ से ना भाग गई थी रात को 3 बजे। बाहर आई तो वहाँ पे कुत्ते पड़ गए, काटने वाले कुत्ते पड़ गए। तो एक अंकल वहाँ से गुजरा था, उसने बचाया मुझे। मैंने कहा अंदर से कुत्तों से बच के आई हूँ, बाहर कुत्ते पड़ गए हैं। जिस जगह पर आप अपनी इज्जत बचाने के लिए गई, जी, और वो ही लड़के ने फिर मेरी इज्जत लूटी थी। ये रिक्शे वाले के साथ भी आपको कोई मामला रहे? इसने भी आपकी इज्जत नोची? जी, इसने मेरे साथ ऐसे किया, और फिर मुझे ये था कि ये मेरा सहारा ही है भाई, ये है, और फिर मैं इसकी वजह से फिर मैं सड़कों पे भी रही हूँ। नहीं, रिक्शे वाले के साथ क्या मामला? तो मुझे वो बताएं कि रिक्शे वाले के साथ आपको रिक्शे वाला छोड़ के गया नहीं? फिर नहीं, छोड़ के नहीं गया। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा बोला, मैंने कहा मुझे ना तुम जाने दो, मैं जिधर जाऊँगी तुम चले जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ना अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो इसलिए फिर मुझे वो नहीं छोड़ के गया था। तो फिर एक दिन मेरे साथ वो सारी रात बाहर रहा, वो मतलब रिक्शा था, अपनी सवारियाँ लेने के लिए गया, तो उसने मुझे बिठाई रखा रिक्शे में। तो फिर उससे अगली जब रात हुई तो फिर उसने मेरे साथ ऐसे गलत काम किया? जी। और ये कितनी देर ये सारा फिर सिलसिला चलता रहा? काफ़ी साल चलता रहा। काफी साल? जी वही रिक्शे वाला जिसने आपको बहन कहकर अपने रिक्शे पर बिठाया, जी उसी ने ही आपके साथ बदकारी भी की? जी। और कितने साल ये सिलसिला चलता रहा? साल का नहीं मुझे पता, मैं यानी कि काफी देर चलता रहा?
बड़ी ईद के 3 दिन बाद आई थी, भाग गई थी। भाग गई थी। आपने इसको रोका नहीं, इसको कहते नहीं थे कि तुमने तो मुझे बहन कहा है? मैंने उसको बोला था, लेकिन उसने ना ज़बरदस्ती की थी, ज़बरदस्ती की थी। और मुझे ये था कि मेरा कोई सहारा नहीं था, और जब उसने ऐसे किया और मुझे ये लगा था कि मेरा सहारा अब ये है, फिर मैं उसको जाने नहीं देती थी। चला जाता होता था, काफ़ी दिन आता नहीं होता था। जब उसको कोई काम होता था, ज़रूरत होती थी तो आता था। किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? गलत काम करने की ज़रूरत होती थी? आपके साथ बदकारी करने की ज़रूरत होती, फिर आ जाता। जब आपको रोटी की खाने की ज़रूरत होती तब भाग जाता। जी। उसके दोस्तों ने भी आपके साथ कोई गलत काम किया? 2-3 लोग ऐसे थे लड़के उसमें से बीच में, फिर कोई अच्छे भी थे उसके दोस्त। रिक्शे वाले के दोस्तों ने भी गलत कार्य किया आपके साथ? जी, वो कौन थे? रिश्ते वाले के दोस्त। उन्होंने कैसे आपको अपनी बातों में लिया? उन्होंने ऐसे लिया, जब वो चला जाता था तो वो कहता था कि जब मैं नहीं होगा ना तो मेरे ये दोस्त के साथ तुम रहना। और मुझे नहीं पता था। उसने बोला था, एक उसका दोस्त था, उसके घर चली जाती होती थी मैं कभी कभी, मतलब उनकी भाभी बन के चली जाती थी ना, तो इसलिए फिर ना वो पता नहीं लगता था, अगर रात को सोई होती थी तो। ज्यादती कर लेते थे। जी। यहाँ पर कैसे पहुंची हैं? यहाँ पे एक दफ़ा सड़कों पे रहती थी, खाना भी नहीं मिलता था। फिर एक दफ़ा रात का टाइम था तो सड़क पे सोई हुई थी, तो पुलिस वाला वहाँ पे ना 2 लड़के मिले थे हम शाहीन हवेली के पास गली के बाहर। वो 2 लड़कों ने अच्छा, ना मुझे एक चीज और बताएं, वहां से आप कब भागी? यहाँ से आने से कितनी देर पहले भागी? बड़ी ईद के 3 दिन बाद। उसके बाद भी आप किसी लड़के के पास रही? किसी और लड़के ने भी आपके साथ गलत काम किया, ज्यादती की? किसी ने और भी आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की? वही रिश्ते वाले ने ही की थी। उसके बाद? फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने। और ट्रेन की पटरी पर क्या हुआ था? ट्रेन की पटरी पे ये हुआ था कि वो 2 लड़के रिश्के पे लेके गए थे। मैंने उनको कहा था मुझे ना रजना टाउन ना मेन पे उतार देना, लेकिन वो अच्छा, वो भी रिक्शे वाले ही थे? जी, गलियों के पीछे से ना वो लेके गए थे गांव, फिरोज वाले। वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे अंधेरा था ट्रेन की पटरी के पास, तो पूरी सुनसान जगह थी। तो वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे ना मैं चीखें मार रही थी, चिल्ला रही थी कि मदद के लिए कोई तो आएगा। तो वहाँ से पता नहीं किसी एक लड़के ने ना देखा, तो उसने पुलिस वाले को फ़ोन किया, तो उसी टाइम पुलिस वाले आ गए, तो वो फिर मुझे ले गए। फिर वो लड़कों को उन्होंने मारा। एक रात वो पुलिस वालों ने लड़कों को भी रखा उधर ही रखा जिधर मैं थी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में रही थी। वहां से फिर आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया? जी, वहाँ से फिर मैं सुबह नाश्ता करके तो फिर यहाँ पे आई थी। जिस कोठी में आयशा के साथ जुल्म होता था वहां से ये भागती है। एक रिक्शे वाला इसको बहन कहकर अपने रिक्शे पे बिठाता है। ना सिर्फ वो खुद इसके साथ ज्यादती करता है, उस रिक्शे वाले के दोस्त भी आयशा के साथ ज्यादती करते हैं, और ये सिलसिला कोई 1 आध दिन न जाने कितने महीने चलता रहता है। आयशा इस एनजीओ पर कैसे पहुंची? पुलिस वाले छोड़ के गए या खुद आई आप? पुलिस वाले छोड़ के गए थे। अब यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जो इस फाउंडेशन के बानी हैं वो ख्याल रखते हैं, किस तरह रखते हैं? ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, और एक बाप से बढ़ के मेरे साथ करते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे हैं? जी, यहाँ पे और भी हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ? 50 बच्चे हैं। सबका ख्याल ऐसे ही रखते हैं? जी। नाज़रीन, ये बच्ची इस टाइम एक एनजीओ पर है, साथ आप उस एनजीओ के बोर्ड और स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस एनजीओ के जो मालिक हैं मियां शहजाद साहब, उन्होंने 50 से ज़ाहिद बच्चे यहाँ पर अपने सीने से लगाए हुए हैं। हमारी उनसे ऑफ कैमरा बात हुई, उन्होंने कहा जी जब मेरे पास खर्चा नहीं होता तो मैं अपनी गाड़ी से इन ड्राइव चलाता हूँ, इन ड्राइव चलाकर इन बच्चों के लिए राशन लेके आता हूँ, इन बच्चों के लिए जो भी अखराजात होते हैं मैं वो पूरे करता हूँ। इस एनजीओ का नंबर जो वो स्क्रीन पर चल रहा है, अगर कोई साहब इस एनजीओ की किसी भी किस्म की कोई मदद करना चाहे, कोई भी ताउन करना चाहे तो इनके साथ रब्ता कर सकता है। इस आयशा की जो स्टोरी है वो महज एक स्टोरी नहीं है। यकीन करें कि ये उन वालदैन के लिए मैसेज है जो कि अपने इश्क मशूकी के चक्कर में या अपनी चंद दिन की लज्जत के लिए बच्चों को नहीं देखते, सेपरेशन कर लेते, लेकिन उसके बाद बच्चों की ज़िंदगी इस तरह ख़राब हो जाती हैं। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहें एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।